उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए का आपको टारगेट दिया जाता है, जो आप चंदा करके, समाज से चंदा करके और लाए। उसमें मैं असफल रहा। उनको ये पता था कि मैं आके गाड़ी में बैठूंगा। मैंने मना कर दिया तो उनको ऑर्डर दिया गाड़ी में से उठो। तो मैंने वहाँ पुलिस वाले भी थी, कई मंत्रियों की गाड़ियाँ भी पड़ी थी। तो मैंने कहा आओ, ऐसे मैंने कहा मारे मारे मारे। तो फिर वो पुलिस तो आगे खड़ी थी, उन्होंने गाड़ी चला के आगे चले गए। मैंने कहा मार दो मेरे को, पर मैं साइन यहाँ नहीं करूँगा, साइन उनके सामने करूँगा। मेरी तबीयत तो ख़राब थी। मैं गया वहाँ कि मैं पिताजी की कसम खाता हूँ, मुझे आपको नहीं। कुचेरे का धरना समाप्त होते ही मेरे पास मैसेज आया कि आपने सीएम के सामने मेरा नाम नहीं लिया। जो कुछ भी कहूँगा गुरु महाराज को साक्षी मान के और सत्य बात कहूँगा। समाज को किसी भी बात के लिए गुमराह या मेरे हित के लिए झूठ, ऐसी वार्ता मैं नहीं करूँगा। सही बात है। पिछले ये जो विधानसभा का अभी चुनाव चला था, उस चुनाव से संरक्षक महोदय के और मेरे बीच में खटपट चल रही है। उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि आप 10 करोड़ रुपए का आपको टारगेट दिया जाता है, जो आप चंदा करके, समाज से चंदा करके और लाए। उसमें मैं असफल रहा, लोगों ने दिए नहीं। और फिर उनका एक लिस्ट दे दो, मैंने लिस्ट सुभाष डेड़ू को दे दी। मेरे से जो हो सका वो मैंने दिया। और मैंने भव्य जी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किया, घर घर फिरा मैं, जो मेरी फेसबुक पे भी है। और उसके बाद कोई एक कमिटमेंट था, वो भी मैं पूरा नहीं कर सका। फिर आज से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले ये जयपुर थे, वहाँ से उनके पीए से फ़ोन कराया कि उसको बोलो। उससे पहले धरना आंदोलन हम लोग गए थे सीएम के पास। कहाँ पे? नहीं, कुचेरा। कुचेरे का धरना समाप्त होते ही मेरे पास मैसेज आया कि आपने सीएम के सामने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने कहा भाई सीएम के सामने का नाम साधुओं का सानिध्य में था। वहाँ बिहार जी थे, के विश्नोई मंत्री था, और वो लोग बोल रहे थे, मेरा तो कोई ज़्यादा नंबर ही आया नहीं, और वहाँ नहीं लिया तो सॉरी। और वहाँ धरने में अगर हम समाप्त कर लें तो क्या नाम लें। तो कि फिर आप से इस्तीफा मांगा है, आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं मिल के दूंगा। क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले भी किसी से कोई वार्ता की थी कि इसको अध्यक्ष बनाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा आप बनाओ आप, मैं तो कोई आपत्ति नहीं। तो उन्होंने अपने पिताजी चौधरी भजन लाल जी की तस्वीर के सामने हाथ खड़ा करके कहा कि मैं पिताजी की कसम खाता हूँ, मुझे आपको नहीं हटाना। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया अभी ऐसा क्या हुआ? उसके बाद कि नहीं, आपको देना इस्तीफा और व्हाट्सएप से देना। मैंने कहा मुझको मैं मिल के दूंगा। तो बोलो कब दोगे? वापस फ़ोन आया। मैंने कहा कल आऊँगा। तो कल आप फ्लाइट का टिकट भेजो। तो मैंने 8:30 का टिकट भेजा उनको, वो भी मेरे पास व्हाट्सएप में है। फिर मैं रात को जागरण में गया, एक तो मुकलावा था यहाँ रामडावास बबू जी के, फिर गया पूनम चंद ठेकेदार, वही रतन जी ठेकेदार के जागरण थी,
वहाँ से आया, मेरा तबीयत ख़राब हुआ, मैं गोयल में एडमिट होना पड़ा। सुबह की फ़्लाइट छूट गई, वापस फ़ोन आया तो मैं 3 बजे वाली फ़्लाइट का टिकट कराया। एयरपोर्ट उतरा, लैंड हुआ, जैसे ही फ़ोन आया, कहाँ अभी आए नहीं। मैं को अभी लैंड हुई है, मैं चाहता हूँ एक बार वेदांता में जाके आऊँ, डॉक्टर को दिखा के आऊँ, उसके बाद आपको आ सको। नहीं, आप पहले आइए। वो भाई चौधरी MLA साहब, पनियार साहब ने। जाने के बाद उसने कहा आओ भाई आओ, ऐसे बोला मेरे से। चाय मंगाई, चाय मैंने आधी चाय पी। फिर उसने कहा आगे अब बोल, कितना महीना रहना है, क्या है। बात चली। मैंने उसको कहा अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा दे सकता। तो आपने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरे से हो नहीं सका, तो मेरे को कहते मैं आपको ऐसा कुछ कहा। ये सत्य बात है। फिर मैंने कहा ये तो ये 2 कागज़ थे कि इस पे साइन कर दो। मैंने कहा कागज़ तो मेरे पास तो एक ही पद है और साइन मैं बॉस के सामने करूँगा। तो कि नहीं बॉस आपका मुंह ही नहीं देखना चाहता, आप तो साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूँगा। ऐसे करके कुछ तातू हुई। पनियार जब पनियार ने 3-4 बार डील उसी ने कराई थी। तो बॉस कौन था? बॉस कुलदीप जी। तो फिर वहाँ काफ़ी तू वहाँ में होने के बाद मैंने कहा मार दो मेरे को, पर मैं साइन यहाँ नहीं करूँगा, साइन उनके सामने करूँगा। तो ऐसे कर आगे मैंने फिर वो 5 जने थे, मैं एक था। मैंने कहा ऐसा है मैं आपकी गाड़ी में चल देता हूँ। तो क्या चलो। फिर वो मेरे एक हाथ पकड़े हुए, एक जना मेरा वीडियो बना रहा था। मैं नाल से उतरा चलते चलते, पोर्स के बाहर फुटपाथ पे मैं आके बैठा तो मैंने कुलदीप जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने फ़ोन लगाया भव्य जी को, भव्य जी का फ़ोन 2-3 लगाया, नहीं उठाया। फिर आया खुद का। मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ कि ये क्यों कर रहा है, कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने भी काट दिया। फिर मैंने वॉइस भेजी 2 जो अभी भी है मेरे पास, कुलदीप जी को। मैंने कहा मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, इस तरह की घटना हुई है। तो उन्होंने वो भी नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा इनको गाड़ी में डालो। तो किसने कहा? उस रणधीर पनियार बढ़िया ने कहा कि गाड़ी छोरा इसको गाड़ी में डाल दो। तो वो गाड़ी के अंदर बैठे थे, जब तक उनको ये पता था कि मैं आके गाड़ी में बैठूंगा। मैंने मना कर दिया तो उनको ऑर्डर दिया गाड़ी में से उठो। तो मैंने वहाँ पुलिस वाले भी थी, कई मंत्रियों की गाड़ियाँ भी पड़ी थी। तो मैंने कहा आओ, ऐसे मैंने कहा मारे 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 मारा मार क्या मारा था डॉक्टर मेरे। तो फिर वो कमरे की घटना थी, ये बाहर गई। फिर वो पुलिस तो आगे खड़ी थी, उन्होंने गाड़ी चला के आगे चले गई। मेरे पास टैक्सी थी, मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने कुलदीप जी को फ़ोन किया तो उनका स्विच ऑफ आया। ऐसे करके फिर मैंने कहा रात को कहीं मेरे मार नहीं दे। तो मैंने आपको लाइव के माध्यम से कुछ बताया। मतलब ये है कि पिछले 3 साल में अगर हमारे एक पत्र भी लिखते हैं तो उनका नाम लिखना जरूरी है। .
भाषण देते हैं, हम दुविधा में हैं। उनका नाम लेना जरूरी है और आप कहते हो कि आप उसके चमचे हो, कहाँ जाएं? और तो तीसरा, भाई आप रहे हो मैं छोड़ दो। मेरा एक लक्ष्य था, प्रण लिया हुआ था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि अगर मौका मिला तो समाज, भामाशाह, यूथ सभी के आशीर्वाद से तीर्थ स्थलों को सौंदर्यीकरण, क्वालिटी के साथ सुविधाजनक हर काम ऐसा करना है कि आने वाला अदर कम्युनिटी का लोग भी देखे कि विष्णु का क्या तीर्थ स्थल है। और बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान, मेरा ये लोभ था कि मुझे कुछ करना है और समाज के माध्यम से करना है, समाज के आशीर्वाद से करना है। और समाज का मेरे ख्याल से जितना आशीर्वाद रहा जिसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने समाज से 100 रुपया मांगा तो 200 मिले और हर काम के अंदर सपोर्ट मिला। मुकाम गांव का सपोर्ट मिला, हिमटम सर का सपोर्ट मिला, इधर आसपास के पड़ोसी माडिया गांव का मिला, पूरा नौखे का मिला, सारे जहाँ के लोग थे, यूथ थे, विशेषकर बहुत ज़्यादा मिला, जिससे अपन सफल हुए। हमने सर्वप्रथम तो महासभा को जो वास्तुक में नहीं थी उसका वास्तुक कराया। कौन है? आओ सर, आप हाथी बात करना, कोई मैं गलत बात नहीं करूँ। चलो तो देवाली में माँ कमरे में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, करके कमरे में बैठ जाओ। तो मतलब जो जो आप लोगों के सामने है, मैंने अच्छा किया, मेरी टीम ने अच्छा किया, समाज ने अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया समाज ने किया, जो है वो आपके सामने अच्छा किया तो ही हो गया। मेरा प्रयास ये रहा कि अच्छे काम करें। इन पनियार साहब ने 3-4 बार जब भी ये नाराज होते हैं, राष्ट्रपति को लाए, उपराष्ट्रपति को, तो नाराज हो गए कि हमारा परिवार का हमारा नाम नहीं लेते। उसके बाद कोई नेता आए नहीं, क्योंकि नेता लाने हमारे हाथ की बात नहीं। अभी ये कौशल मंत्री जयंत चौधरी को लाए तो मैं कहा भाई मेले में तो मेरे लावणो हरे नहीं है, 8 दिन आज हो ना, 6 तारीख को लेके आया। स्थिति ये है। तो हारे की बात तो की है नहीं। और वो माते हटाउण वालों 5 मिनट में हटनो यारू नहीं चाहे भाई कि इनकी काम करा, काम के लोभ हूँ, समाज के कुछ न कुछ काम करने की इच्छा ही ना, वो लोभ हो, बाकी तो परमात्मा जाने। और बाकी कोई भी लेटर लिखो, इनका नाम होना चाहिए, नाम और पैसे दोनों चाहिए, उसके सबूत, नाम और पैसे भी चाहिए। दूसरे मेले में ये बैठे पतराम जी, इनको लिख के दिए पतराम जी को कि हमारे परिवार की ये प्रशंसा करेंगे। इनको बोलना पड़ा, मैं तो फिर भी नहीं बोला, कम बोला। मैं तो व्यवहारिक बोलता हूँ। मैं राम सिंह जी का बोलता हूँ, पूनम चंद जी का बोलता हूँ, रुगनाथ जी का, रामनारायण जी का, भजन लाल जी का, सबका बोलता हूँ।
पर व्यवहारिक बोलते हैं तो आप लोग भी सुनते हो। और अब मेरा एक निवेदन है कि जो ये घटना घटी है, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एज ए देवेंद्र, हमारे समाज को बढ़ रहा है। एज ए देवेंद्र कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे जो पद है कुलदीप तो विष्णु ही है, वो क्या मांगा है? वो तो मतलब एक मिनट, मैं क्या नहीं कहता हूँ पहले, मतलब अरे मैं क्या नहीं चाहूँ, नहीं मेरी बात तो सुन। अरे एक मिनट ठहरो भाई, अरे मैं बोलूँगी, मैं कहूँ मेरे, अरे एज नाम तो बदला दी लाई यहाँ कद बोल एज ए देवेंद्र मेरे कोई फर्क नहीं पड़े, मैंने जो मेरे पास पद है उस पद के लिए बहुत ही बुरी बात है जो उसने शब्द कहे, जो उसकी हरकत थी। मैं अकेला था, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं तो मतलब ऐसे साइन की क्या जरूरत थी? मैं कोई साइन करने ही गया था, मैंने ये कहा कि मैं उनके सामने कर रहा हूँ। उनको तत्काल में डिमांड पूरा करो, साइन करो, कोई बात है? नहीं कुछ नहीं। अब डिमांड क्या था? वो तो पैसे का कमिटमेंट था 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का कमिटमेंट था, 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का। आप जो पहले बोल चुके हैं उसी बात को रिपीट करो। नहीं वो तो एक चुनावी कोई, मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैं जामे जी ने साक्षी मानूं, मैं कोई मेरे 20 करोड़ नहीं मांगिया, मैं झूठ नहीं बोलता। 10 करोड़ तो मांगे ना, 10 करोड़ तो मांगे थे, 10 करोड़ मांगे, वो चंदे के रूप में मांगे थे। कहने का वो आपको करके देना है, वो भावार्थ यही वो नहीं हुआ। बाकी कमिटमेंट तो वो अलग होते हैं जी, टाइम पीरियड के होते हैं, वो अलग चीज। वो तो फिर देखो साफ बात है कि ब्लैकमेलिंग करना पड़ता, वो तो बात ये है। देखो मेरी बात सुनो, जिस प्रधान को एक्टिव बोलना काम करना पड़ेगा उसको तो हाजिरी बजानी पड़ेगी, नहीं तो फिर हीरालाल जी बन के रहो जो एज ए बूढ़े आदमी थे, अच्छा बोलते थे, अच्छे काम करते थे और ज़्यादा पंचायती नहीं करते थे, सम्मानित व्यक्ति थे। आपके वे जोड़ो काम करियो बांगे तो जरूर। अब आप उछल काम करा या दौड़ा या भाषण टेका, बहुत बजे कहने का मतलब मेरे से ऊपर समाज में कोई नहीं होना चाहिए, सीधा ये चीज़। और इस चीज़ की मेरे को कई बार कई भी है, इस बार मेरे को कि तुम्हारी प्रशंसा ज़्यादा होने लग गई है। मैंने ये कहा, मैं किसी को मैं नहीं कहता हूँ, और मैं हर नेता जो आते हैं उनको कहता हूँ भाई अपने मैं तो है जे वो ज़्यादा कहते हैं तो मैं कहता हूँ मन रागड़ों नहीं रागड़ा को। बाकी मैं उस आदमी को भगवान का रूप मानता था, बट मेरे साथ ये घटना घटने के बाद 15 घंटा में मेरे को फोन नहीं किया, इतो ये नहीं कहा कि तेरे साथ ये चोट हुई है। वो तो खुद करवाते हैं, क्यों करेगा?
फिर सोम जी ने एयरपोर्ट पे सोम प्रकाश जी ने कहा कि मैंने बात की है, अभी आपके पास फोन आएगा। सिगड़। तो फिर मैं तो बाथरूम में था, फोन आया होगा, वो मैं भी इंटरेस्ट नहीं था उठाने में, सत्य बात है, क्यों यहाँ झूठ बोलने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब कल 1 बजे अगर आप सबकी कहांगी कट है, नहीं कोई मतलब हुआ, वो वोट दे के आ जाएंगे, नजदीक है, ठंडो पड़े, वोट दे के आ जाएंगे नजदीक। कल 1 बजे। अरे मेरी बात सुनो, फर्क तो पड़ी शंकर जी, ओ शंकर जी, ओ शंकर जी, अरे मेरी होने की नहीं यार शंकर, देखो तो मुकाम मीटिंग नहीं रखा, रागनी है ना। कल मेरी बात सुनो, कल 1 बजे रागदा थे, 2 बजे तक आ जाइए, ठीक है। वोट दे और थे आजी जो नहीं अरे आई हार्डली रिक्वेस्ट, एक मेरी बात, एक वोट को महत्व है, और एक वोट थाने को थाने सोगने आ दे वोट दे नानो, ठीक है। तो कल 1 बजे मुकाम राख ला, 2 बजे मुकाम, 2 बजे कल 2 बजे मुकाम के मां कार्यकारिणी जनरल और आमने हगला की मीटिंग समाज, ठीक है। समाज और युवा बहुत सब आपके साथ है, इस दुख घड़ी में खुल के फैसला लो, हम पूरा आपके साथ हैं। अंदर में से आप दबे लग रहे हो, आपको दबने की जरूरत नहीं है, सिर साटे रूप रहे तो भी सस्तो दान ये समाज दी, हमारे तो सिर साटे देवेंद्र रहे तो भी तो और कोई मेरे को क्वेश्चन पूछना थे पूछ सको। तो समाज की एक बड़ी मांग है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 1 जनवरी से दिसंबर तक 12 महीना पूरे हिंदुस्तान के माँ वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, पूरे हिंदुस्तान के माँ वोट बना वाला फार्म भर सदस्य बनाएंगे, और उसके बाद चुनाव की डेट दे देंगे जो अंडर टाइम डेट होगी, और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव कराएंगे। अभी 3 साल हुए, अभी 3 साल हुए, 1 साल में सारा पूरे साउथ से लेके सारा फॉर्म भर देंगे, और फिर अंडर टाइम मतलब समय के अंदर चुनाव होगा, कमेटियां बनेगी और पारदर्शिता और विधिवत चुनाव होगा, जैसे कल खिमसर में हो रहे, ताकि वो कलंक भी हटा देंगे कि भाई वो सब। देखो मैं एक बात बताऊं, समाज पर है, कल गुरु जम्बेश्वर भगवान के तीर्थ स्थल पर मीटिंग है, ठीक है,
2 बजे जो समाज निर्णय लेगा वो अपने को तो मंजूर है, और अगर समाज कहेगा अगर रणधीर इज ए राइट तो आई रोंग, मतलब समाज कहेगा वो मुझे मंजूर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सबसे बड़ी बात है कि आप 3 साल से ऊपर आपको अध्यक्ष पद पे हो गए, आपने कितनी बार और कितना चंदा अभी तक समाज से ले जाके और उनको दे दिया? 2 बार चुनाव। ये कोई विषय नहीं है, फिर भी ऐसा देखो अच्छा नहीं लगता है। मेरी बात सुनो, अब यूं है, अब जो मेरे साथ घटना घटी है उसका फैसला समाज कल करना, जो भी करना है समाज करेगा, वो अपने को मंजूर है। फिर भी समाज आंकलन तो करे कि ये समाज का जो संरक्षक पद है वो समाज के लिए घातक है या समाज के फायदे? वो सब समाज जाने, समाज के लिए बहुत घातक है। वो समाज जाने। बा मैं कह दी, पिछले चुनाव में चुनाव ये दूसरा भाग। अब ऐसा है, मेरी बात सुनो, ऐसे खून उकालने से अच्छा नहीं लगता है। आज एक मिनट, मैं विश्नोई समाज के परम आदरणीय सभी संत समाज से, संत समाज, सीनियर, यूथ और मठाधीश, सारे संत समाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल 2 बजे मुकाम आए। फिर अखिल भारतीय महासभा 240 मेंबर है, महासभा के सारी मेंबरों से और समाज कार्यकारिणी से और विश्नोई समाज से और सभी नेताओं से, चाहे वो एक्स है चाहे वर्तमान है, सब आदरणीय हैं, सभी पार्टी के, सबसे अपील करता हूं, और सभी संस्थाएं और सभी जिला प्रधान सारे और सभी सरपंच, यूथ, मतलब हर आम आदमी से अपील करता हूं कि कल मुकाम 2 बजे पधारे। मैं पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साउथ, मैं पूरी साउथ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, बेंगलोर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुंबई, गोवा और कलकत्ता, सारे इंडिया से मैं समाज को आमंत्रित करता हूं कि कल आए। सबको कहता हूं कि आप कल 2 बजे आप पधारें, आपका स्वागत है, ताकि कोई भी निर्णय हुए उसमें आपका आपके माध्यम से वे आपकी भागीदारी हो। यही मेरी आगे जो भी समाज सिर माते। बोलो श्री गुरु नंदेश्वर भगवान की जय। बोलो बिलेजी महाराज की जय। और मेरे कार्यकाल में गुरु महाराज को साक्षी मान के मेरी नजर में 1 रुपया भी 1 पैसा भी किसी को वर्त नहीं खाने दिया हमने। ये बात मैं मेरे कार्यकाल में, और सारा ऑनलाइन हिसाब है। आप अभी भी विश्नोई.com खोलो, आपको हिसाब मिलेगा, 1-1 रुपए का हिसाब मिलेगा, प्रत्येक महीने का मिलेगा, किसने चंदा दिया, कहाँ गया, सारा कुछ आपको मिलेगा। ताकि मैं मेरे कार्यकाल की बात करता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं। इसके लिए आप A to Z दे सकते हो, अभी भी, कभी भी, रात को, दिन को, कभी भी आप देख सकते हो और मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ।